तुम्हें मेरे इस स्टोरी से पता लग जाएगा कि दुनिया कितनी बड़ी हिपोक्रिट है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो एक इंसान जो तुम्हें देखना जिस रूप में चाहता है, दूसरा इंसान शायद उसी रूप में तुम्हें नापसंद करे। पहले वो लोग इतने बड़े हिपोक्रिट क्यों है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद सोल्यूशन भी देने की कोशिश करेंगे। तो पहला भाग, वो लोग इतने बड़े हिपोक्रिट क्यों है, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, वो तुम्हें एक नॉर्मी की तरह ही देखना चाहते हैं। अगर तुम उनसे थोड़ा सा अलग दिखो तो शायद वो चीज उनको पसंद ना आए, तो इसी वजह से वो तुम्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको जानने के लिए तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। आज से 1.5 साल पहले 2025 मार्च का महीना था। उस समय मैंने अपने बालों को पूरी तरीके से उड़ा दिया, पूरी तरीके से काट दिया, मतलब मैं टकला हो गया था। उस समय मुझे लोगों से एक बात ही सुनने को मिलती थी कि तू टकला क्यों हो गया है, तू बुरा दिख रहा है, तू बहुत ही ज्यादा घटिया दिख रहा है। और मुझे भी अंदर ही अंदर पता था कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, वो मैं भी शीशे में अपने आप को देख के समझ पा रहा हूँ। तो मैंने उसी वक्त एक फैसला लिया कि मैं अपने बालों को बहुत लंबा करूंगा। और मैंने एक गोल बना लिया था कि जब मेरे बाल इतने लंबे हो जाएंगे, उस दिन से मैं गिनना शुरू करूंगा पूरा 1 साल, और उसके बाद ही मैं बाल काटूंगा। और जब मैं बाल काटूंगा उस समय मैं देखूंगा कि मेरे बाल कितने लंबे हो चुके हैं और कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। और फाइनली 2 महीने बाद ही मेरे बालों का स्ट्रक्चर, मेरे बालों का साइज वैसा हो गया जैसा मैंने चाहा था। उसके बाद से मैं गिनना शुरू कर सकता था अपने टाइम को कि मैं अपने बालों को कितने समय तक लंबा करूंगा। अब तुम खुद देखना कि स्टोरी में किस तरीके से प्लॉट ट्विस्ट आते हैं। और जब मैं बाल लंबे करने की कोशिश कर रहा था तब सभी बोल रहे थे कि तू अच्छा नहीं दिखेगा, तेरे बालों का स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है, तेरे बाल कांटेदार है, तेरे बाल अच्छे नहीं लगेंगे। अब मुझे भी पता था शायद ऐसा हो सकता है, पर मुझे एक चीज पता थी कि जब मेरे बाल लंबे हो जाते हैं ना, तब मेरे बाल वो से कांटेदार नहीं होते, तब मेरे बाल स्मूथ हो जाते। तो मुझे एक आइडिया तो था कि शायद स्मूथ हो सकते हैं, थोड़े नरम हो सकते, तो मैं एक बार बाल लंबे करके देख ही लूं, अगर बुरा लगे तो काट ही दूंगा। ऐसा तो नहीं कि नाई की दुकान चली जा रही है यहाँ से। तो मैंने यही सोच के थोड़े दिन तक वेट किया। अब थोड़े टाइम को फास्ट करते, ठीक है। अब आता है 2025 अक्टूबर। उस समय मेरे बाल इतने लंबे हो गए थे कि लोगों को देख के ही पता लग रहा था कि मेरे बाल एक्चुअली में लंबे हैं। यहाँ पे 2 तरीके के लोग आए थे। एक बोल रहे थे कि तेरे बाल ना जल्दी झड़ जाएंगे, ठीक है, और मैंने उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक अच्छी बात थी, वो थोड़े से कम क्वांटिटी में थे, मतलब वैसे लोग थोड़े से कम थे। और दूसरी तरफ दूसरे तरीके के लोग वो बोल रहे थे कि तेरे बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बालों को काटना मत। जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले तरीके के लोग, जो लोग बोलते हैं कि तेरे बाल जल्दी झड़ जाएंगे, वो लोग आते हैं जेलिसी कैटेगरी के। वो तुम्हारे बालों को देख के जलते हैं। शायद उनके पास्ट लाइफ में बालों को झड़ने जैसा कोई इशू फेस उन्होंने किया था, इस वजह से उनके बाल अभी नहीं है। या फिर उनके बाल शायद वो लंबे करने चाहते थे बट उनके माँ बाप उनको लंबा करने नहीं दे रहे हैं, या फिर उनके अकॉर्डिंग बालों को काटने नहीं दे रहे हैं। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने एक गोल बनाया है कि मैं 1 साल तक कम से कम मैं बालों को लंबा करूंगा। वो इनडायरेक्टली तो पूरा हुआ, पर डायरेक्टली जो मैं चाहता था, एक्चुअली में जो चाहता था वो पूरा नहीं हुआ। उसकी स्टोरी क्या है बताता हूँ। अब थोड़े टाइम को और ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा। अब आता है 2026 मार्च का महीना, जहाँ पे मेरे बाल अच्छे खासे लंबे हो गए थे। इवन कि कुछ लोग तो मुझे अलग अलग नाम से भी बुला रहे थे। कुछ लोग तो मुझे जेन्युइनली अच्छा बोलने के लिए सिंगर बोल रहे थे, कुछ लोग मुझे चिढ़ाने के लिए गरीबों का शाहरुख खान बोल रहे थे। पर मैं जेन्युइनली कहता हूँ, मुझे इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जो लोग मुझे अच्छे बोल रहे थे उनको मैं एक्सेप्ट कर रहा था, जो लोग मुझे बुरे बोल रहे थे उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था। पर हाँ, जब कुछ ज्यादा ही बोल देते थे तब मैं ट्रोल कर देता था उनको भी कि तू तो मोटा है, तू मुझे क्या बोल रहा है, या फिर तेरी तो शक्ल भी वैसी नहीं है। क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो वो लोग कुछ ज्यादा ही मुझे बोलते और मुझे एक कमजोर इंसान समझते। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था। ऑफ कोर्स मुझे लड़ाई झगड़ा एकदम पसंद नहीं, मुझे मारपीट से बहुत ही डर लगता है। पर अगर तुम अपने आप को कमजोर दिखाओगे तो लोग तुम्हें कमजोर ही समझेंगे। और एक चीज तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कुछ लोग मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग मुझे गरीबों का शाहरुख खान बोल रहे थे, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि तेरे नाम। तो तब मैंने उनको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश किया कि उनके अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि वो लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं। वहां पे मुझे पता चला कि वो लोग बैड मेंटेलिटी के लोग हैं, जो लोग बस अपने खुशी के लिए किसी और को ट्रोल करते हैं। कुछ इंसानों को तुमने देखा है ना कि बच्चों को मार के खुश होते हैं। कुछ इंसानों को तुमने देखा है ना कि बस अपने खुशी के लिए किसी को भी कलुआ या फिर कुछ भी बोल देते हैं। हाँ,
वो बात अलग है कि वो लोग दोस्त नहीं है। अगर वो लोग दोस्त थे तो थोड़ी बहुत ट्रोलिंग वहाँ पे चलती है, पर मेरे साथ उनके साथ ज्यादा कुछ लिंक नहीं था कि मैं उनका कोई दोस्त हूँ या फिर मैं उनसे बात भी नहीं करता था, फिर भी वो मुझे ट्रोल करते थे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनकी मेंटेलिटी ही बैड है, या फिर वो लोग बस मुझे लोग बोल रहे हैं इसीलिए वो भी मुझे बोल रहे हैं। मतलब जैसे कि लोग कोई एक बाल कटवाते हैं, उसको देख के ही कोई और दोस्त वही बाल कटवाता है, वैसे ही वो लोग मुझे जो बोल रहे थे तो दूसरा इंसान या फिर तीसरा इंसान वही सुन के मुझे बोल रहे थे। मतलब बस लोगों की कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। अब फिर से स्टोरी की तरफ वापस आते। अब मैं ना थोड़ा सा टाइम को और ज्यादा फास्ट करना चाहता हूँ। अब आता है 2026 जून का महीना। एक खुशखबरी की बात थी, अब मेरे 10 महीने पूरे हो चुके थे जब से मैंने अपने बालों को काउंट करना शुरू कर दिया था। मतलब अपने बालों के टाइमिंग को काउंट करना शुरू कर दिया था। जब मेरे बालों की लेंथ यहाँ तक थी वहां से मैंने काउंट करना शुरू कर दिया था और मेरे बाल यहाँ तक आके पहुंच रहे थे। मतलब 10 महीने के अंदर मेरे बाल यहाँ से यहाँ तक आ चुके थे। ठीक है, तो तब मैं थोड़ा सा खुश था कि बस 2 महीने बाकी है, बस 2 महीने के बाद मैं बालों को काट सकता हूँ। पर यहाँ पे आता है स्कूल। जब मैं स्कूल गया था तब मुझे कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है, तब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो उस दिन ना थोड़ा सा नॉर्मल रहा था। ठीक है, क्योंकि सुबह का स्कूल था, गर्मी पड़ रही थी, इसलिए कोई भी टीचर हमारे रूम में नहीं आ रहा था। ठीक है, इवन कि हमारे रूम में ज्यादा बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ मैं और मेरे 2-4 और दोस्त थे। ठीक है, और कोई भी नहीं था, पूरा स्कूल खाली था। अब आता है सेकेंड डे। जब मैं सेकेंड डे स्कूल गया तब मेरे साथ होता है एक कांड। तब मुझे एक टीचर मिले थे। उस टीचर ने मुझे कहा कि तेरे बाल तो बहुत ज्यादा लंबे हैं, और मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे और अपने बालों को ऐसे सहला रहे थे। बाय द वे एक चीज बताना चाहता हूँ, उनके ना बाल बहुत ही कम थे और मुझे वो बोल रहे थे कि तेरे बाल जल्दी झड़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा था जेलिसी वाले लोग। और दूसरी चीज उन्होंने मुझे कही कि अगर तूने अपने बालों को ना काटा तो स्कूल भी मत आना, वरना मैं तेरे गार्जियन को कॉल करूंगा। और मैं भी थोड़ा सा डर गया, इसलिए मैं 2 दिन तक स्कूल ही नहीं गया था। और जब हाल फिलहाल में मेरी स्कूल जाने की नौबत आई तो उसके पहले ही दिन मैंने अपने बालों को कटवा लिया। और मैं जब दूसरे दिन स्कूल गया तब मुझे सर की असलियत पता चली। सर ने भी मेरी तरह ही बाल लंबे किए थे और उनके बाल झड़ गए थे। उनकी जेनेटिक उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके यहाँ पे बाल कम हो गए थे। और इसकी वजह से ही मुझे वो डांट लगा रहे थे कि तू बाल क्यों लंबा कर रहा है, बाल कटवा के आ। जैसे कि मैंने पहले के पॉइंट में कहा था, जेलिसी वाले लोग, ये वैसे ही जेलिसी वाले लोग हैं और बैड मेंटेलिटी के मिक्सचर भी है। और मैं एक चीज तुम्हें बताना भूल गया, जब मेरे बाल लंबे हो रहे थे, जब मेरे 7 महीने या 8 महीने हो गए थे बालों को लंबा करते हुए, तब ना लोग भी मुझे बोल रहे थे कि बाल क्यों लंबा कर रहा है, तू अजीब लग रहा है, बाल क्यों लंबा कर रहा है। पर उसके साथ साथ मेरे उम्र के जितने भी लोग थे सब मुझे बोल रहे थे कि तेरे बाल अच्छे हैं, शायद मैं भी इतने लंबे कर पाता। मतलब मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। पर जो लोग मुझसे थोड़े से उम्र में बड़े थे वो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तू बाल क्यों लंबा कर रहा है। पर उनमें से भी कुछ लोग थे जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, पर ज्यादातर लोग मुझे क्रिटिसाइज ही कर रहे थे। अब यहाँ पे आता है 2 तरफा समाज। जब मैंने अपने बालों को काट लिया, जैसे कि मैंने पहले कहा था, स्कूल की डर से मुझे बाल काटने पड़े, तो मैंने जब अपने बालों को काट लिया उसकी वजह से सारे लोग मुझे बोल रहे थे तूने बाल काट लिए। जो लोग मुझे बोल रहे थे कि तेरे बाल अजीब लग रहे हैं लंबे होने के समय, तूने बाल लंबा क्यों किया, बाल को कटवा। और वो लोग बोल भी ऐसे रहे थे कि जैसे मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके बाल कटवाया है। और मजे की बात तो ये है, बस मुझे 2 से 3 ही ऐसे अंकल मिले थे जो मेरे बाल जब लंबे थे तब मुझे अच्छा बोल रहे थे, और जब मेरे बाल कट गए थे तब मुझे बोल रहे थे कि तेरे बाल जब लंबे थे तभी अच्छे लग रहे थे। मतलब मुझे ऐसे जेन्युइन लोग भी मिले थे। पर ज्यादातर समाज क्या था कि जब मेरे बाल लंबे थे तब भी मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, और जब मेरे बाल कट गए थे तब भी मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब इसका सोल्यूशन क्या है, एक एक करके सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। पहला सोल्यूशन, बहाना। जब मेरे बाल कट गए थे ना तब मैंने एक बहाना लोगों को दिया था। जब मुझे लोग बोल रहे थे कि तूने अपने बाल काट क्यों दिए, तब मुझे लोगों से बहसबारी नहीं करनी थी कि तुमने तो मुझे कहा था कि लंबे बाल अच्छे नहीं लग रहे। मुझे बहसबारी एकदम नहीं करना था। ठीक है, तब मैंने सिंपली उनको स्कूल का बहाना मार दिया जो जेन्युइन भी था। पर तुम्हें करना है बहाना, तुम्हें स्कूल का या फिर तुम जहाँ पे काम कर रहे हो उनका बहाना देना है कि वो लोग मुझे बाल कटवाने के लिए बोल रहे थे, या फिर तुम्हें कोई और बहाना देना है कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ और कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे बाल लंबे करने पड़ रहे थे। ठीक है, मैंने तुम्हें 2 ही एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, अब दूसरा सोल्यूशन,
कोई अगर तुमसे कपड़े के बारे में पूछे या फिर बालों के बारे में पूछे या फिर स्किन के बारे में कुछ भी पूछे, ठीक है, तो तुम उनको अगर जवाब ना देना चाहो तो एक वर्ड में ही जवाब दे देना या फिर कोई एक लाइन में ही जवाब देके वहां से चले जाना। जैसे कि जब मैंने अपने बाल काट दिए थे तब मैंने बस बहाना ही दिया था, मैंने उनके सामने बैठ के उनसे बात नहीं की थी कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, सर ने मेरे बाल कटवा दिए। मैंने ऐसे रोना धोना नहीं किया, ठीक है। तो अगर तुम्हें भी किसी को कुछ बोलना हो ना तो तुम एक लाइन में आंसर दे दो, ठीक है, कुछ ज्यादा बात मत करो, क्योंकि वही बाद में जाके तुम्हें चिढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था, दो तरीके के लोग आते हैं, एक तो जेलिसी वाले लोग, दूसरे वो बैड मेंटेलिटी के लोग होते हैं, ठीक है। वहां पे तीसरे मेंटेलिटी के लोग भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, बट हम दो तरीके के लोगों के ऊपर ही बात करते हैं। वो दो तरीके के लोग, वो पहले तो तुम्हारा दुखड़ा सुनेंगे और उसके बाद वो तुम्हें क्रिटिसाइज भी करेंगे, इसलिए उन जैसे लोगों को एक लाइन में ही आंसर देना। अब तीसरे कैटेगरी के लोग आते हैं बदतमीज, ठीक है। वो बहुत ही बदतमीजी करते हैं, मतलब वो बात नहीं करते, वो बस तुम्हें रोस्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब तूने बाल क्यों लंबे किए हैं, तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, मुझे पसंद नहीं है, तेरा पैंट मुझे एकदम पसंद नहीं है, तूने पहना क्यों है, तो क्या मैं खोल के दे दूं। इस तरीके के लोगों को अगर तुम्हें हैंडल करना है तब तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी है। वो लोग अगर बदतमीजी करे तो उनका आंसर ना तुम्हें सॉफ्टली देना है, पर उनको रोस्ट करना है तुम्हें। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारे बाल बहुत ही ज्यादा बुरे लग रहे हैं, तुम्हारे बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, कटवा क्यों नहीं देते तुम, तब तुम उनको ऐसे मत कहो कि तुम तो टकले हो तो तुम मुझे क्या एडवाइस दे रहे हो, ऐसा मत कहो। तुम उनको कहो कि बाद में जाके तो मैं तुम्हारी तरह ही हो जाऊंगा ना, तो अभी मैं रख ही लेता हूँ, बाद में अगर तुम्हारी तरह मैं हो जाऊं तो बाद में तो मैं नहीं रख सकता ना। तो तुम सॉफ्टली उनको एक ऐसा आंसर दे रहे हो जिसका उनके पास और कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो वो लोग तुम्हें और कोई जवाब दे भी नहीं पाएंगे, या तो वो तुम्हें बदतमीज बोल देंगे या तो वो तुम्हें ऐसा बोलेंगे कि तू भाग यहाँ से या फिर वो लोग तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो ये कुछ सोल्यूशन थे। कैसा लगा मुझे बताना, कैसी वीडियो लगी वो मुझे बताना, बुरे पॉइंट कौन से लगे, अच्छे पॉइंट कौन से लगे वो भी मुझे बताना। मैं अपने आप को सुधार लूंगा। तो मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। और दूसरी बात, लोगों की मत सुनो, ठीक है, अपनी सुनो, अपना खाओ, अपना पियो, अपने माँ बाप की सुनो, ठीक है। अगर वो भी कुछ गलत बोले तो उनको समझाओ, ठीक है। तुम्हें किसी का भी गुलाम नहीं रहना। चार लोग क्या बोल रहे हैं उनको देख के कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे खाने के लाले पड़ जाएंगे वो चार लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे या नहीं वो तुम गारंटी नहीं ले सकते। इसीलिए हाई वैल्यू फ्रेंड सर्कल बनाना, और जितने भी दोस्त तुम बनाओगे वो अच्छे हो तो ज्यादा बेटर हो। अगर वो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो जेन्युइन क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ना कि रोस्टिंग। तो मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।